देखिए, सेंसस यानी जनगणना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अभी इसका हाउस लिस्टिंग का फेज चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के लोग आपके घर आकर आपसे कुछ बेसिक जानकारी कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 33 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो आप ये फॉर्म खुद से पहले ही ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिससे बाद में जब इनोमरेटर आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे, तो आपको उनके क्वेश्चंस फेस नहीं करने पड़ेंगे और आपका काफी टाइम भी बच जाएगा। तो कैसे आप खुद से ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी सेल्फ इनोमरेशन कैसे करना है, इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिटेल में देखेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और एक बात का ध्यान रखें, इस फॉर्म को सही और ध्यान से फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के लिए ये डेटा यूज हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टैब पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र का शेड्यूल। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र उन स्टेट्स के ग्रुप में आता है जिसमें दिल्ली, एमसीडी, मेघालय, राजस्थान और झारखंड भी इंक्लूडेड है। इन सभी स्टेट्स के लिए सेल्फ इनोमरेशन की जो डेट है वो 1 मई से लेकर 15 मई तक है। यानी अगर आप महाराष्ट्र या इनमें से किसी भी स्टेट्स में रहते हैं तो आप इस पीरियड के अंदर अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए सेल्फ इनोमरेशन की अलग अलग डेट्स दी गई है, उनकी डेट्स आप यहां देख सकते हैं। अब चलिए सीधा देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है और जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ मैंने क्रोम ओपन किया है और यहाँ आपको सर्च करना है सेल्फ इनोमरेशन सेंसस। तो ये जो भी पहली वेबसाइट आपको आएगी वो आपने ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट ये वेबसाइट भी टाइप कर डायरेक्ट इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। se.census.gov.in ये वेबसाइट है, ये आप डायरेक्ट टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये जो कैप्चा है ये बराबर से फिल कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। अब यहाँ आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो भी आपके घर का मुखिया है उनका नाम यहाँ डालना है। नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है, दादा अगर आपके हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनका नाम यहाँ डाल सकते हैं। या फिर जो भी आपके घर में कमा रहा है, जो घर चला रहा है, उनका नाम यहाँ पर डाल ले। जैसे मैं यहाँ फादर का नाम डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। याद रखिए, जो भी मोबाइल आपका शुरू है वही यहाँ डाले उसी पर, क्योंकि ओटीपी आएगा और लास्ट में जो ऐसी आईडी जनरेट होगी वो भी उस पर आ जाएगी। यहाँ देखिए ईमेल का ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ईमेल भी ज़रूर ऐड करें। इसके बाद आपने इसको ओके करना है। इसके बाद आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है और ये करते ही आपको एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और आपके नंबर पर जो भी ये ओटीपी आएगा वो यहाँ आपको डालना है। और यहाँ सबसे पहले ऊपर देखिए लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ इंग्लिश ही रख रहा हूँ, लेकिन मैं सब आपको आसानी से यहाँ हिंदी में समझा दूँगा। आप मराठी, हिंदी, उर्दू जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे सवाल उसी लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है और यहाँ से हमें अब एक एक सवाल के जवाब देना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको लोकेशंस डिटेल देना है। तो यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आप अपना अमरावती, और यहाँ आप पिन कोड डालेंगे। और यहाँ जैसे ही आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको ये ड्रॉप डाउन करके आप देखिए, यहाँ पर आपको अपना विलेज, टाउन जो भी है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आप डाल सकते हो। सीधा गूगल मैप पर जाइए और अपनी लोकेशन देख लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दोगे तो आपका जो घर का एरिया है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ आ जाएगा।
तो ये जो मैप है आप इसको ज़ूम इन करेंगे और अपना घर देखेंगे और बराबर से अपने घर पर पिन पॉइंट कर देंगे लोकेशन। अगर आपको नहीं मिलता है तो जैसे मैंने बताया, आप गूगल मैप ओपन करके अपना वो लोकेशन चेक करो, उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, डायरेक्ट लोकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ से आप जैसे मैंने ये पिन पॉइंट कर दिया, अब आप अपनी लोकेशन यहाँ से कंफर्म करेंगे और इसको सेव और नेक्स्ट कर लेंगे। इसे यस करेंगे और अब यहाँ से आपके सेंसस के जो मेन सवाल है वो शुरू होंगे। ठीक है, हाउस डिटेल्स आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो ये जो पहला सवाल है, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यहाँ आपको बताना है कि जो आपके घर का फ्लोर है वो मुख्य रूप से यानी मेनली कौन से मटेरियल का है। तो जो भी इनमें से हो आप सिलेक्ट कर ले, जैसे मड यानी मिट्टी का हो, लकड़ी या बांस का हो, या बर्न ब्रिक यानी जो पक्की ईंटें है उसका हो, पत्थर का हो, सीमेंट का है, या फिर फर्श की टाइल्स आपके फ्लोर है, या मोज़ेक हो, जो भी हो आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ सीमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब नीचे देखिए, अगला सवाल है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस हाउस, यानी जो भी इसमें आपको जो आपका मकान है उसकी दीवारें कौन से मेन मटेरियल से बनी है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है, घास है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, या फिर कच्ची ईंटें है, लकड़ी है, पत्थर की दीवारें है जिससे मोटर यानी जो भी हम मसाला कहते हैं है, सीमेंट का यूज़ से पक्की जुड़ाई हुई है नहीं हुई है, या फिर पत्थर की है पक्की जुड़ाई नहीं हुई है। ये सारे चीज़ें यहाँ पर है। जीआई मेटल या शीट्स यानी टीनों की दीवारें वगैरह है, या फिर पक्की ईंटों से बना है, या फिर कंक्रीट की दीवारें है। जो भी ऑप्शंस हो दीवार के लिए सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पक्की ईंटें यानी बर्न्ड ब्रिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब नीचे आना है और यहाँ आपके मकान का जो रूफ है यानी जो मकान की छत है, स्लैब है, जो भी है उसके बारे में बताना है। ये सारे ऑप्शंस है सेम ही है, तो मैं यहाँ कंक्रीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको बताना है जो आपका मकान है, घर है, उसकी कंडीशन कैसी है, अच्छी है, गुड है, या फिर लिवेबल है यानी रहने लायक है, या फिर थर्ड ऑप्शन रहने लायक ही नहीं है, जीर्ण या फिर जर्जर उसकी हालत हो गई है। तो ओके, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं गुड। आप अपने घर के हिसाब से सिलेक्ट कर ले और इसे सेव एंड नेक्स्ट करें, यस करें। अब आपको अपने घर के सदस्यों के बारे में यहाँ जानकारी देनी है, जिसमें जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिसाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड। तो आपके घर में, आपके परिवार में नॉर्मली जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या बतानी है, उनका नंबर बताना है। ओके, इसमें बच्चों को भी काउंट करना है, याद रखिए। तो मैं अपने फैमिली का लिखता हूँ। ओके, यहाँ मुखिया का नाम पहले से ही यहाँ पर देखिए आ जाएगा जो हमने पहले डाला था। यहाँ आपको घर के हेड का जेंडर सिलेक्ट करना है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देखिए, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इन कैटेगरी में नहीं है तो आप ये यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप कैटेगरी की सूची भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ खुल जाएंगी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि घर की जो ओनरशिप है उसके बारे में आपको बताना है कि घर अगर आपका खुद का है या फिर रेंट पर है, ओन्ड है, रेंट पर रह रहे हैं और अपना घर कहीं और है, या फिर रेंट पर रह रहे हैं और खुद का घर भी नहीं है, या इसके अलावा कुछ हो तो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स यानी रहने लायक जो कमरे हैं घर के, बस उनका नंबर आपको देना है। इनमें से बेडरूम, देखिए इसमें क्या डालेंगे आप, रहने लायक, जैसे आपके बेडरूम हो गए, हॉल, किचन वगैरह, इसमें आपको काउंट करना है। स्टोर रूम वगैरह इसमें काउंट मत करो। यहाँ जितने रहने लायक रूम है वो उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दें। आपको बताना है
ठीक है। इसके बाद आपको बताना है मैरिड कपल आपके घर में कितने हैं, यानी विवाहित जो दंपति है वो कितने हैं, ये आपको बताना है। जैसे दादा दादी एक कपल हो गया, मदर फादर एक कपल हो गया, अगर आपकी भी शादी हो गई हो तो आप भी एक कपल है। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ डालना है। इसे फिर सेव एंड नेक्स्ट करें और यस और आगे बढ़े। देखिए, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ बताना है, यानी पीने का पानी का मेन सोर्स जिसमें आपके पास ऑप्शंस है टैप वाटर, यानी नल का पानी आता है, वो भी ट्रीटेड होकर आता है, यानी प्रॉपरली उपचारित तौर पर प्रॉपर प्रोसेस से होकर फिल्टर वगैरह से टैप वाटर आपके घर आता है, तो आप ये सिलेक्ट करें। टैप वाटर है, नल का पानी है, लेकिन ट्रीटेड नहीं है, यानी अनउपचारित सोर्स से आता है, तो आप ये सिलेक्ट करें। उसके बाद वेल यानी कुएं का पानी अगर आप यूज़ करते हो, आपके घर में कुआं है, तो आप ये सिलेक्ट करें। हैंड पंप, ये सारे ऑप्शंस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैंड पंप, ट्यूबवेल या फिर बोरवेल। उसके बाद झरना है, स्प्रिंग है, नदी का पानी है, जो भी ऑप्शंस है सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ये जो पीने का पानी है ये आपको बताना है, इसका सोर्स आपके प्रीमाइसेस के अंदर है, यानी आपके परिसर में ही है या परिसर के नज़दीक है या फिर बहुत दूर है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आपको मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग बताना है, यानी जो प्रकाश का मेन सोर्स है वो बताना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है, आपके यहाँ केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल अगर आप यूज़ करते हैं रोशनी के लिए, सोलर यानी सौर ऊर्जा का आप इस्तेमाल करते हैं, या कोई अन्य तेल से आप प्रकाश करते हैं, या कोई अदर सोर्स है, या फिर आप अंधेरे में रहते हैं। अब यहाँ आपको बताना है एक्सेस टू लैट्रिन, यानी शौचालय की उपलब्धता। अगर शौचालय है घर में तो वो बताना है। एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, यानी सिर्फ परिवार के लोग यूज़ करते हैं, या शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड, यानी एक से ज़्यादा परिवार यूज़ करते हैं। मोस्टली जो रेंटेड प्रॉपर्टी होती है वहाँ हम देखते हैं कि एक शौचालय कई परिवार उसका यूज़ करते हैं। या फिर पब्लिक लैट्रिन, यानी सरकारी शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उसे यूज़ करते हैं, या फिर खुले में जाते हैं। तो जो भी हो सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको टाइप ऑफ लैट्रिन बताना है, शौचालय का प्रकार बताना है। इसमें आप बता सकते हैं अगर पाइप सीवर सिस्टम है प्रॉपरली तो ये सिलेक्ट करें, सेप्टिक टैंक है तो, या कुछ और अदर सिस्टम हो, जो भी हो। इसके अलावा भी नीचे ऑप्शंस है ट्विन पीट लैट्रिन, यानी 2 गड्ढा शौचालय जिसमें गड्ढा स्लैब के साथ प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, या फिर विदाउट स्लैब है, ओपन गड्ढा है, जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पीट लैट्रिन है, यानी एकल गड्ढा शौचालय। ये 2 ऑप्शंस है जो ऊपर बताया, वही जो भी हो सिलेक्ट। अगर आप सर्विस लैट्रिन यूज़ करते हैं, इसके लिए ये ऑप्शंस है, जो भी आपका हो वो सिलेक्ट कर ले। इसके बाद जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, उसका आउटलेट कहाँ निकलता है ये यहाँ बताना है। ढकी नाली से है, यानी क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज यानी खुली नाली है, या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई नाली नहीं है। इसके बाद बाथिंग फैसिलिटी, यानी नहाने की व्यवस्था आपको बतानी है आपके घर की। बाथरूम है तो यस में बाथरूम सिलेक्ट करें, या फिर व्यवस्था है लेकिन छत नहीं है तो ये एनक्लोजर विदाउट रूफ आप सिलेक्ट करें, और बाथरूम नहीं है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी कनेक्शन हमें बताना है, यानी रसोई घर है, किचन है, या फिर घर में कुकिंग करते हैं, स्पेशल किचन नहीं है, या फिर घर के बाहर आप कुकिंग करते हैं, तो ये बताना है यहाँ। तो अगर किचन में खाना बनाते हैं और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे अब मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग बताना है। खाना बनाने में कौन सा ईंधन आप यूज़ करते हो। फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी,
क्रॉप रिसिड्यू यानी जो फसल के बचे हुए अवशेष होते हैं, काऊ डंग केक जिसे हम उपला भी बोलते हैं, या फिर कोयला वगैरह आप यूज़ करते हैं। केरोसिन भी ऑप्शन है, या फिर एलपीजी या पीएनजी। इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप यूज़ करते हैं यानी इंडक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं खाना बनाने में, बायोगैस या फिर सोलर, जो भी हो सिलेक्ट करें। हम एलपीजी सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यस करेंगे। अब यहाँ हमें बताना है हमारे एसेट्स के बारे में, ठीक है, हमारी संपत्ति। तो क्या आपके यहाँ रेडियो ट्रांजिस्टर है, ये बताना है। हम यहाँ डायरेक्ट मोबाइल स्मार्टफोन सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद टेलीविज़न यानी टीवी के बारे में बताना है। इनमें से जो भी हो सिलेक्ट कर ले। मैं एनी अदर सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सेस टू इंटरनेट बताना है, अगर है तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल स्मार्टफोन या कुछ और, तो मोबाइल स्मार्टफोन हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर आपके पास हो तो यस या नो आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको बताना है आपके पास लैंडलाइन अगर हो या फिर मोबाइल यूज़ करते हो, स्मार्टफोन हो तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर अदर बेसिक मोबाइल यानी कीपैड वाला साधा कोई मोबाइल हो तो ये सिलेक्ट करेंगे। दोनों हो तो बोथ, नहीं हो तो नो सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ बताना है कौन से वाहन आपके पास है, ठीक है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या फिर मोपेड है, जो भी है, जो भी हो। अगर आपके पास साइकिल है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, अगर स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड हो तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, दोनों हो तो बोथ सिलेक्ट करेंगे, और कुछ भी ना हो तो नो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कार, जीप या वैन हो तो यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि मेन सीरियल यानी मुख्य अनाज क्या है जो आप घर में खाते हैं। चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी है आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। अब आपको यहाँ अपने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आपके फॉर्म का जो भी प्रीव्यू है इसे अच्छे से चेक कर ले ध्यान से। इसमें कोई चेंजेस अब आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से पहले देख लेना है। कोई चेंजेस रहा तो जब जनगणना वाले लोग आपके यहाँ आएंगे वही इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से चेक कर ले। और जब आप नीचे आएंगे तब यहाँ सेव एज ड्राफ्ट आप कर सकते हैं। अगर बाद में सबमिट करना हो, कुछ एडिट करना हो, अभी तो बैक एंड करेक्ट आप कर सकते हो या फिर फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो हम अभी इसे फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ यस करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ सेल्फ इनोमरेशन आईडी यानी जो एसई आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। ये है आपके मोबाइल और ईमेल पर भी ये आईडी आ गया होगा। अब ये जो आईडी है आपको जब आपके घर इनोमरेटर आएंगे यानी जनगणना वाले लोग आएंगे उनसे शेयर करना है। वो उनके सिस्टम में ये आईडी डालेंगे और आपका ये फॉर्म उनके पास आ जाएगा, और आपको उनके पास ये जो सारे सवाल हैं इनके जवाब नहीं देने पड़ेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई चेंजेस हो। तो ये था सारा प्रोसेस। आप ये ऐसी आईडी संभाल कर रखें। जब आप उनसे ये शेयर करेंगे तभी आपका सेंसस जो HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड सेंसस सेल्फ इनोमरेशन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमने SIR के भी डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।